साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। हम लोग निबंध के लिए उद्धरण देख रहे हैं, ठीक है। और जिसकी 4 वीडियो हो चुकी हैं। हमने खंड का पूरा देख लिया था, अब खंड खा देखेंगे हम लोग, ठीक है। और खंड खा में जो है, खंड खा पूरा एक ही वीडियो में आ जाएगा। खंड खा में हम देखेंगे विचारक आधारित उद्धरण, ठीक है। कौन कौन से जो है प्रमुख विचारक हैं उनसे आधारित उद्धरण आज हम देखेंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर विचारक के आप उद्धरण लिखना चाहते हैं किसी भी निबंध में तो किस तरह के उद्धरण हो सकते हैं, ठीक है। किसके क्या विचार हैं ये आप देख लीजिए और अपनी जो नोट्स बनाए हैं, मैं बार बार कहता हूँ नोट्स बना लीजिए और उसमें लिख लीजिए। तो आप उस पर लिख लीजिए, ठीक है। मैं बताते जा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हमारा जो है पहला टॉपिक है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन के जो है क्या विचार रहे हैं उनसे संबंधित उद्धरण देख लेते हैं। तो पहला है, वह सब कुछ जो महान और प्रेरणादायक है किसी उस व्यक्ति द्वारा निर्मित है जो स्वतंत्रता में परिश्रम कर सकता है, ठीक है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा कहा गया है। आगे है अगला, एक सफल मनुष्य बनने का प्रयत्न न करो बल्कि एक उत्तम मनुष्य बनने का प्रयत्न करो। फिर नेक्स्ट है, यदि मानव जाति को जीवित रखना है तो हमें बिल्कुल नई सोच की आवश्यकता होगी। फिर नेक्स्ट है, जो छोटी छोटी बातों में सच को गंभीरता से नहीं लेता उस पर बड़े मसलों में भी भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कोई भी समस्या चेतना के उसी स्तर पर रहकर नहीं हल की जा सकती है जिस पर वह उत्पन्न हुई है। फिर नेक्स्ट है, जब आप एक अच्छी लड़की के साथ बैठे हों तो 1 घंटा 1 सेकंड के समान लगता है। जब आप धधकते अंगारे पर बैठे हों तो 1 सेकंड 1 घंटे के समान लगता है। यही सापेक्षता है। फिर नेक्स्ट है, 2 चीज़ें अनंत हैं, ब्रह्मांड और मनुष्य की मूर्खता, और मैं ब्रह्मांड के बारे में दृढ़ता से नहीं कह सकता। फिर अगला है, बुद्धि का सही संकेत ज्ञान नहीं बल्कि कल्पनाशीलता है। फिर अगला है, हिंसा हमेशा बाधा को जल्दी से हटा सकती है पर यह कभी सृजनात्मक नहीं हो सकती। फिर अगला है, शांति शक्ति के द्वारा नहीं रखी जा सकती है, यह केवल समझ से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि आप किसी चीज़ को साधारण तरीके से नहीं समझ सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं। फिर अगला है, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। ये कथन बहुत चर्चा में रहता है, इसको आप देख सकते हैं। फिर अगला है, सबसे पहले आपको खेल के नियमों को जानना चाहिए, उसके बाद ही आप दूसरों से बेहतर खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है किससे संबंधित, अल्बर्ट आइंस्टीन से। अब जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से संबंधित देख लीजिए, ठीक है। उनके क्या उद्धरण हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला है जिसमें, सपने हमारे तभी सच हो सकते हैं जब सपनों को पूरा करने के लिए अपनी नींद तक त्याग करते हैं। फिर अगला है, हम अपना भविष्य बदल ना पाएं यह अलग बात है, लेकिन अपने वर्तमान को सबसे अच्छा बना सकते हैं, यह हमारे हाथ में है। फिर अगला है, रचनात्मकता भविष्य की सफलता की कुंजी है और प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही शिक्षक बच्चों की रचनात्मकता को उभार सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, जब तक भारत दुनिया का सामना नहीं करता उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। इस संसार में डर के लिए कोई जगह नहीं है। ताकत सिर्फ ताकत का ही सम्मान करती है, ठीक। नेक्स्ट है, इससे पहले कि सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे। फिर अगला है, एक सबक जो हर एक देश चीन से सीख सकता है वह है ग्रामीण स्तर के उद्यमों, उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। फिर अगला है, किसी विद्यार्थी की सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने दीजिए। फिर अगला है, मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता। फिर आगे है, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं, पिता, माता और गुरु, ठीक है।
नेक्स्ट है, एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक पुस्तकालय के बराबर होता है। ठीक, तो ये था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से कुछ उद्धरण। अब अब्राहम लिंकन से संबंधित उद्धरण देख लीजिए। पहला है, इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि सिर्फ आपका संकल्प ही आपकी सफलता के लिए मायने रखता है, कोई और चीज़ नहीं। नेक्स्ट है, क्या मैं अपने दुश्मनों को तब तबाह नहीं करता जब मैं उन्हें अपना दोस्त बनाता हूँ। नेक्स्ट है, जिस प्रकार मैं एक गुलाम नहीं बनना चाहता, उसी प्रकार मैं किसी गुलाम का मालिक भी नहीं बनना चाहता। ठीक है। नेक्स्ट है, चरित्र एक पेड़ की तरह है और इज्जत एक परछाई की तरह है। हम परछाई के बारे में सोचते हैं जबकि पेड़ असली विषय है। अगला है, मैं जीतने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं सही और सच्चा होने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अगला है, प्रजातंत्र लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई सरकार है। ठीक है, ये तो लिंकन से संबंधित है। अब अरस्तु से संबंधित देख लीजिए। मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक जानवर है। जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता, अरस्तु ने कहा था। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगला है, हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई तरीका नहीं बल्कि आदत है। अगला है, आशा जागते हुए देखा गया स्वप्न है। नेक्स्ट है, जो एक अच्छा अनुयायी नहीं बन सकता वो एक अच्छा लीडर भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये लिंकन से संबंधित थे। फिर अब अर्नेस्ट हेमिंग्वे से संबंधित देख लीजिए। एक किताब जितना वफादार कोई दोस्त नहीं है। आपका साहस दबाव में अनुग्रह है। अगला है, आदमी हारने के लिए नहीं बना है। एक आदमी को नष्ट कर दिया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अज्ञेय से संबंधित। पहला है, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं, न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोताश्विनी के। किंतु हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत होता है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। ठीक है, फिर अगला है, सांप तुम सभ्य हो तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। ये हो चुका है। ठीक है, इसको हमने पिछली कक्षाओं में देखा है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यता पीछे रह जाएंगे। सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम। जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। ठीक है, ये भी हो चुका है। अज्ञेय से संबंधित है, देख ही रहे हैं। ठीक है, और अगला है, अभिमान से भी बड़ा एक दर्द होता है लेकिन दर्द से बड़ा एक विश्वास होता है। ठीक है, तो ये अज्ञेय से संबंधित है। अब अनुपम मिश्र से संबंधित देख लीजिए कुछ कथन। पहला है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने पर एक बार उन्होंने कहा, साल में 365 दिन होते हैं लेकिन पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन होता है। समाज और सरकार का दुर्भाग्य है कि वो पर्यावरण की चिंता सिर्फ एक ही दिन करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण है, आप इसे जरूर लेके आइएगा पर्यावरण वाले टॉपिक में। ठीक है, अंधाधुंध शहरीकरण जल की कमी का एक बड़ा कारण है। विकास के नाम पर अब तो लग रहा है जैसे सृष्टि का नए सिरे से निर्माण हो रहा है, नए नियम गढ़े जा रहे हैं। इसी के चलते रेत माफिया नाम से एक नया शब्द आया है। इसकी वजह से नदियों का रास्ता बदला जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं। ठीक, अगला है धूमिल। धूमिल के जो है द्वारा क्या टॉपिक हो सकते हैं। पहला है, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है। नेक्स्ट है, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। ठीक है, फिर अगला है, और यह मेरे देश की जनता है। जनता क्या है, एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है। कोहरा, कीचड़ और कांच से बना हुआ एक भेड़ है जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है।
ठीक है। फिर अगला है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? यह मेरे देश की संसद मौन है। ठीक है। अब निदा फाजली की कुछ शायरियाँ हैं, वो देख लीजिए। पहला है, गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला, चिड़ियों को दाना बच्चों को गुड़धानी दे मौला, 2 और 2 का जोड़ा हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। ठीक है। नेक्स्ट है, मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाज़ों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। फिर नेक्स्ट है, जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना, मिलना जुलना जहाँ जरूरी हो, मिलने जुलने का हौसला रखना। ठीक है। ये निदा फाजले की पंक्तियां हैं। अब पॉस जो हैं उनसे संबंधित कुछ लाइनें हैं, देख लीजिए। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। ठीक है। तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। ठीक है। नेक्स्ट है, सपनों के लिए लाजमी है झेलने वाले दिलों का होना, नींद की नज़र होनी लाजमी है, सपने इसलिए हर किसी को नहीं आते। नेक्स्ट है, मैं घास हूँ मैं अपना काम करूँगा, मैं आपके हर किए धरे पर उग आऊँगा। नेक्स्ट है, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की ज़रूरत बाकी है। नेक्स्ट है, भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। ठीक है। अगला है रघुवीर सहाय से संबंधित। ठीक है। पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए। ठीक है। अभी पिछली कक्षाओं में ये बताया था मैंने। फिर नेक्स्ट है, आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी, जी भर आज मैंने शीतल जल कर से स्नान किया, आज एक छोटी सी बच्ची आई किलक मेरे कंधे चढ़ी, आज मैंने आदि से अंत तक पूरा गान किया। ठीक है। नेक्स्ट है, पुरस्कारों के नाम हिंदी में है, हथियारों के अंग्रेजी में, युद्ध की भाषा अंग्रेजी में है, विजय की हिंदी में। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। ठीक है। फिर अगला संबंधित है रामधारी सिंह दिनकर से। रामधारी सिंह दिनकर से एक लाइन है जो हमेशा जो है यूज होती है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। ये बहुत अच्छी लाइन है, आप इसे जरूर प्रयोग करिएगा। ठीक है। फिर अगला है वीरेन डंगवाल की लाइनें। पहली है, पर डरो नहीं चूहे आखिर चूहे ही हैं, जीवन की महिमा नष्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, आए हैं जब चलकर इतने लाख बरस, इसके आगे भी चलते ही जाएंगे, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इतने भले नहीं बन जाना साथी जितने भले हुआ करते हैं, सर्कस के हाथी, गधा बनने में लगा दी अपनी सारी कुव्वत सारी प्रतिभा, किसी से कुछ नहीं कुछ लिया नहीं ना किसी को कुछ दिया। नेक्स्ट है, प्रार्थना गृह जरूर उठाए गए एक से एक आलीशान, मगर भीतर चिने हुए रक्त के गारे से वे खोखले आत्महीन शिखर गुंबद मीनार, उंगली से छूते ही जिन्हें रिस आता है खून, आखिर यह किनके हाथों सौंप दिया है ईश्वर तुमने अपना इतना बड़ा कारोबार। ठीक है। अब आगे पंक्तियां हैं शमशेर बहादुर सिंह की। ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह की हैं। पहला है, सच्चाइयाँ जो गंगा के गोमुख से मोती की तरह बिखरती हैं, हिमालय की बर्फीली चोटी पर चांदी के उन्मुक्त नाचते परों में झिलमिलाती हैं। नेक्स्ट है, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, सत्य का मुख झूठ की आंखें क्या देखें। नेक्स्ट है, हाँ
तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं, जिनमें वह फंसने नहीं आती, जैसे हवाएं मेरे सीने से करती हैं, जिसको वह गहराई तक दबा नहीं पाती। तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद से संबंधित पंक्तियां देख लीजिए। पहला है, ज्ञान स्वयमेव वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। ये लाइन तो हमेशा जो है यूज होती है, उठो और जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही बेहतर है। नेक्स्ट है, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। ठीक है, फिर अगली लाइन है, तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज्यादा निकट होगे बजाय गीता का अध्ययन करने के। नेक्स्ट है, शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। ठीक है, अगला है विलियम शेक्सपियर से। ठीक है, देख लेते हैं। पहला है जिसमें, यह दुनिया एक रंगमंच है और सभी पुरुष और स्त्रियां महज किरदार हैं, उनको आना और जाना होता है और एक व्यक्ति अपने जीवन में कई किरदार निभाता है। ठीक, नेक्स्ट है, महानता से घबराइए नहीं, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ महानता हासिल करते हैं और कुछ लोगों के ऊपर महानता थोप दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम जानते हैं कि हम क्या हैं, पर हम यह नहीं जानते कि हम क्या हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नाम में क्या रखा है, अगर हम गुलाब को कुछ और कहें तो भी उसकी सुगंध उतनी ही मधुर होगी। भगत सिंह से संबंधित देख लीजिए। पहला है, इस कदर वाकिफ है मेरे जज्बात से मेरी कलम, मैं इश्क लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूँ, पर मैं जरूरत पड़ने पर ये सब त्याग सकता हूँ और यही सच्चा बलिदान है। नेक्स्ट है, अहिंसा को आत्मबल के सिद्धांत का समर्थन प्राप्त है, जिसमें अंततः प्रतिद्वंदी पर जीत की आशा में कष्ट सहा जाता है, लेकिन तब क्या हो जब ये प्रयास अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाए, तभी हमें आत्मबल को शारीरिक बल से जोड़ने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम अत्याचारी और क्रूर दुश्मन के रहमोकरण पर निर्भर ना हो। अगला है, क्रांति की तलवार तो सिर्फ विचारों की शान पर ही तेज होती है। नेक्स्ट है, जो भी व्यक्ति विकास के लिए खड़ा होगा उसे हर एक रूढ़िवादी चीज को चुनौती देनी होगी तथा उसमें अविश्वास करना होगा। बहुत अच्छी लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं। विनोबा भावे की 2 लाइनें हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। स्वतंत्र वही हो सकता है जो अपना काम अपने आप कर लेता है। अगला है, केवल अंग्रेजी सीखने में जितना श्रम करना पड़ता है उतने श्रम में भारत की सभी भाषाएं सीखी जा सकती हैं। बहुत अच्छी लाइन है। नेक्स्ट है स्टीफन हॉकिंस की, देख लीजिए। स्टीफन हॉकिंस की पहली लाइन है, बुद्धिमत्ता बदलाव के अनुरूप ढलने की क्षमता है। नेक्स्ट, अतीत भविष्य की तरह ही अनिश्चित है और केवल संभावनाओं के एक स्पेक्ट्रम के रूप में मौजूद है। अगला है, मैं चाहूँगा न्यूक्लियर फ्यूजन एक व्यवहारिक ऊर्जा का स्रोत बने, यह प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग के बिना ऊर्जा की अटूट आपूर्ति प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, मुझे नहीं लगता कि मानव जाति अगले 1000 साल बची रह पाएगी जब तक कि हम अंतरिक्ष में विस्तार नहीं करते। नेक्स्ट है, मैं मानता हूँ कि ब्रह्मांड विज्ञान के नियमों द्वारा संचालित होता है। हो सकता है ये नियम भगवान द्वारा बनाए गए हों, लेकिन इन नियमों को तोड़ने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि आप यूनिवर्स को समझते हैं तो एक तरह से आप इसे नियंत्रित करते हैं। ठीक, अगला है, मुझे लगता है कि ब्रह्मांड में और ग्रहों का जीवन आम है,
हालांकि बुद्धिमान जीवन कम ही है। कुछ का कहना है इसका अभी भी पृथ्वी पर आना बाकी है। ठीक, भीमराव अंबेडकर से संबंधित देख लीजिए, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इससे लिख के आइएगा। ठीक है, पहला है, मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ। नेक्स्ट है, यह मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं सबसे पहले जलाऊंगा, तो इसे सबसे पहले जलाऊंगा। ठीक है, अगला इतिहास बताता है कि जहाँ नैतिकता और अर्थशास्त्र में संघर्ष होता है वहाँ जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को स्वेच्छा से कभी नहीं छोड़ा गया है जब तक कि पर्याप्त बल लगाकर मजबूर न किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं। अगला है, यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। फिर अगला है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। नेक्स्ट है, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। अगला है, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट है, मैं एक समुदाय की प्रगति का माप महिलाओं द्वारा हासिल प्रगति के डिग्री द्वारा करता हूँ। नेक्स्ट है, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। अगला है, समानता एक कल्पना हो सकती है लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत रूप में स्वीकार करना होगा। ठीक है, ये थे अंबेडकर से संबंधित कुछ कथन। अब स्टीव जॉब्स से संबंधित कुछ कथन देख लीजिए। पहला है, आपका कार्य जिंदगी के एक बड़े भाग को संतुष्ट करना है और संतुष्टि प्राप्ति करने के लिए वो करें जिसमें आप विश्वास करते हैं। महान कार्य करने का एक ही तरीका है, आप जो करते हैं उससे प्रेम करें। यदि आप जो करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हुआ तो उसे खोजिए, स्वयं को ठहरने मत दीजिए। नेक्स्ट है, आपके चारों ओर सब कुछ जिसे आपसे कम होनहार लोगों ने बनाया है, आप इसको जीवन कहते हैं, आप इसे बदल सकते हैं, आप इसे प्रेरित कर सकते हैं, आप खुद चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं जिनका उपयोग दूसरे लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, रचनात्मकता कुछ विचारों और चीज़ों का जोड़ना है। नेक्स्ट है, नवीनता ही मार्गदर्शक और अनुयायियों में फर्क बताती है। ठीक है, फिर अब गौतम बुद्ध से संबंधित देख लीजिए। गौतम बुद्ध से संबंधित है, पहला है, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। ठीक है, पहला है नेक्स्ट है, अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। नेक्स्ट है, घृणा करने से कम नहीं होती बल्कि प्रेम से घटती है, यही शाश्वत नियम है। अगला है, आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपसे ज़्यादा प्यार करता हो, आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को केवल दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता ना तय करना या फिर शुरुआत ही ना करना। ठीक है, ये गौतम बुद्ध के कथन थे। अब रविन्द्रनाथ टैगोर के भी कथन देख लीजिए। पहला है, प्रत्येक शिशु एक संदेश लेकर आता है कि भगवान मनुष्य को लेकर हतोत्साहित नहीं है। नेक्स्ट है, कला में व्यक्ति खुद को उजागर करता है, कलाकृति को नहीं। नेक्स्ट है, मित्रता की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट है, मैं सो गया तथा स्वप्न लिया कि जीवन आनंद है, मैं जगा और देखा कि जीवन सेवा है, मैंने कर्म किया और देखा कि सेवा ही आनंद था। नेक्स्ट है, प्रेम आधिपत्य का दावा नहीं करता अपितु स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट है, संगीत दो आत्माओं के बीच की अनंतता को भर देता है। नेक्स्ट है, कट्टरता सच को उन हाथों में सुरक्षित रखने की कोशिश करती है जो उसे मारना चाहता है। अगला है, शिक्षा विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक अनभिज्ञता के रोग का उपचार करने वाले तकलीफ देह अस्पताल की तरह नहीं है, बल्कि यह उनके स्वास्थ्य की एक क्रिया है
उनके मस्तिष्क की चेतना की एक सहज अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। अब जवाहरलाल नेहरू से संबंधित देख लीजिए। पहला है संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। नेक्स्ट है अज्ञानता बदलाव से हमेशा डरती है, लोकतंत्र अच्छा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी व्यवस्थाएं और भी बुरी हैं। नेक्स्ट है हर एक हमलावर राष्ट्र की यह दावा करने की आदत होती है कि वह अपनी रक्षा के लिए हमला कर रहा है। नेक्स्ट है लोकतंत्र और समाजवाद लक्ष्य पाने के साधन है, स्वयं में लक्ष्य नहीं। नेक्स्ट है सह अस्तित्व का केवल एक विकल्प है, सह विनाश। अगला है महात्मा गांधी से संबंधित, देख लीजिए। ठीक है, तो पहला है केवल ईश्वर ही निरपेक्ष सत्य को जानता है, इसलिए मैंने प्रायः कहा है कि सत्य ही ईश्वर है। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य जो कि सीमित क्षमता वाला प्राणी है, निरपेक्ष सत्य को नहीं जान सकता। नेक्स्ट है मेरा निश्चित मत है कि निष्क्रिय प्रतिरोध कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला सकता है। यह एक उत्तम और बड़ा ही कारगर उपचार है। यह परम शुद्ध शस्त्र है। यह दुर्बल मनुष्य का शस्त्र नहीं है। शारीरिक प्रतिरोध करने वाले की अपेक्षा निष्क्रिय प्रतिरोध करने वाले में कहीं ज़्यादा साहस होना चाहिए। अगला है मनुष्य सर्वशक्तिमान प्राणी नहीं है, इसलिए वह अपने पड़ोसी की सेवा करने में जगत की सेवा करता है। इस भावना का नाम स्वदेशी है। जो अपने निकट के लोगों की सेवा छोड़कर दूर वालों की सेवा करने या लेने को दौड़ता है, वह स्वदेशी का भंग करता है। ठीक है, महात्मा गांधी से संबंधित है, याद कर लीजिएगा। अगला है अकबर इलाहाबादी से संबंधित कुछ शायरियाँ हैं, देख लीजिए। पहली है हर जर्रा चमकता है अनवर इलाही से, हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। अगला है सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। अगला है दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। ठीक है, अब अगला है अदम गोंडवी। इनकी लाइनें जरूर याद करके जाइएगा, काफ़ी अच्छी रहती हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, पहला है आँख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहे माइक रहे माला रहे। अगला है काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हों या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। अगला है पैसे से आप चाहे तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यही यहाँ की नखाश में। जनता के पास एक ही चारा है बगावत, यह बात कर रहा हूँ मैं होशो हवास में। अगला है तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये तो दावा किताबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियाद की खराबी है। ठीक है, फिर अगला है हिंदू या मुस्लिम के अहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर की थी जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अरुण कमल की पंक्तियां, देख लीजिए। पहला है संसद के संयुक्त अधिवेशन ने ध्वनि मत से संविधान का अंतिम संशोधन पारित कर दिया, जिसके अनुसार अब से किसी भी सिक्के में एक ही पहले होगा। इस प्रकार सहस्त्र वर्षों से चला आ रहा अन्याय समाप्त हुआ। ठीक है, अब आगे अगली लाइन। अगला है जब भी हमारा जिक्र हो कहा जाए, हम उस समय जिए जब सबसे आसान था चंद्रमा पर घर और सबसे मोहाल थी रोटी। और कहा जाए हर पीढ़ी की तरह हमें भी लगा कि हमारे पहले अच्छा था सब कुछ और आगे सब अच्छा होगा। नेक्स्ट है नींद मनुष्य का विश्वास है। अगला है अशोक वाजपेयी की पंक्तियां, देख लीजिए अशोक वाजपेयी के द्वारा। पहली है
बच्चे एक दिन यमलोक पर धावा बोलेंगे और छुड़ा ले आएंगे सब पुरखों को वापस पृथ्वी पर, और फिर आंखें फाड़े विस्मय से सुनते रहेंगे एक अनंत कहानी सदियों तक। नेक्स्ट है प्रतीक्षा। धूप में चिड़ियों का स्पंदन है, हरी पत्तियों का नीरव उजला गान है। प्रतीक्षा दरवाजे पर दस्तक के अनसुने रहने पर छोड़े गए शब्द हैं। नेक्स्ट है मौसम बदले ना बदले, हमें उम्मीद की कम से कम एक खिड़की तो खुली रखनी चाहिए। अगला है विश्वास करना चाहता हूँ कि जैसे खिलखिलाहट का दूसरा नाम बच्चे और फूल है, या फिर उम्मीद का दूसरा नाम कविता, वैसे ही प्रेम का दूसरा नाम दुख है। अगली है उदय प्रकाश की कुछ पंक्तियां देख लीजिए, जिसमें पहली है जब लोग मर जाते हैं तब उनकी कब्रों के चारों ओर सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं लामा। वे मंत्र नहीं पढ़ते, वे फुसफुसाते हैं तिब्बत 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 तिब्बत। अगला है हम हैं ताना, हम हैं बाना, हमी चदरिया, हमी जुलाहा, हमी गजी, हमी थाना। मंदिर मस्जिद हम गुरुद्वारा, हम मठ हम बैरागी, हमी पुजारी हमी देवता, हम कीर्तन हम रागी। आखत रोली आखत बबूती, रूप घरे हम नाना। अगला है अनेकों हैं बुश, अनेकों हैं ब्लेयर, साथियों यह एक लुटेरा अपराधी समय है, जो जितना लुटेरा है वह उतना ही चमक रहा है और गूंज रहा है। हमारे पास सिर्फ अपनी आत्मा की आँच है और थोड़ा सा नागरिक अंधकार। कुछ शब्द हैं जो अभी तक जीवन का विश्वास दिलाते हैं। हम इन्हीं शब्दों से फिर शुरू करेंगे अपनी नई यात्रा। ठीक है। अगला है केदारनाथ सिंह की कुछ लाइनें देख लीजिए, जिसमें पहली है उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। अगला है अभी बहुत कुछ है, अगर बची है दूब, बुदबुदाते हैं वे, फिर गहरे विचार में खो जाते हैं पिता। ठीक है। अगला है ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूँ तुम में, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा। ठीक है। नेक्स्ट है आना जैसे हाथों में आता है जांगर, जैसे धमनियों में आता है रक्त, जैसे चूल्हों में धीरे धीरे आती है आँच आना। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी जो इस समय नहीं है घर में, पर होगी जरूर कहीं ना कहीं। ठीक। अब गजानन माधव जिनका नाम मुक्ति बोध है, उनसे संबंधित कुछ पंक्ति हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। पहला है नामंजूर, उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, नामंजूर हठ इनकार का सिर तान खुद मुख्तार। अगला है हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्म चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। ठीक है। अगला है बुरे अच्छे बीच का संघर्ष, वे भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष, गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। फिर अगला है पिस गया वह भीतरी आओ आओ, बाहरी दो कठिन पाटों के बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीच। अगला है मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सस्मित में विमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए, पूरी दुनिया साफ करने के लिए मेहतर चाहिए, वह मेहतर मैं हो नहीं पाता, पर रोज कोई भीतर चिल्लाता है कि कोई काम बुरा नहीं बशर्ते कि आदमी खरा हो।
ठीक है। फिर अगला है, अब अव्यक्त के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। ठीक। अब मिर्ज़ा गालिब की कुछ शायरियाँ हैं, वो जरूर देख के जाइएगा। ठीक। पहली है, बस की दुश्वार है हर काम का आशा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसा होना। फिर अगला है, ये ना थी हमारी किस्मत के विशाल ए यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। अगला है, हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। अगला है, आह को चाहिए एक उम्र अशर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। काफ़ी अच्छी शायरियाँ हैं। अगला है, ऐसा आशा नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ, फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ। ठीक है। नेक्स्ट है, मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ फिर आ भी ना सकूँ। अगला है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। ठीक है। ऐसी पंक्तियां जरूर याद कर लीजिएगा, लिख के जरूर आइएगा। अब गोरख पांडे की कुछ लाइनें हैं, इनका देख लीजिए। पहली है, हमारी ख्वाहिशों का नाम इंकलाब है, हमारी ख्वाहिशों का सर्वनाम इंकलाब है, हमारी कोशिशों का एक नाम इंकलाब है, हमारा एक आज एकमात्र काम इंकलाब है। ठीक है। अगला है, वे डरते हैं किस चीज़ से डरते हैं वे, तमाम धन दौलत गोला बारूद पुलिस फौज के बावजूद, वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। अगला है, चुप्पी का मतलब भी हम समझते हैं, बोलते हैं तो सोच समझकर बोलते हैं हम बोलने की आज़ादी का मतलब समझते हैं, टुट पूंजिया नौकरी के लिए आज़ादी बेचने का मतलब हम समझते हैं। नेक्स्ट है, करने का तो हम क्रांति भी कर सकते हैं, अगर सरकार कमज़ोर हो और जनता समझदार, लेकिन हम समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्यों कुछ नहीं कर सकते हैं यह भी हम समझते हैं। ठीक है। अब अगला है, तुलसीदास से संबंधित कुछ पंक्तियां हैं, देख लीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो पहली है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिले बोलिए नदी नाव संजोग। नेक्स्ट है, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घाट में प्राण। नेक्स्ट है, तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। ठीक है। फिर अगला है, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत तिन देखी तिन तैसी। ठीक है। अगला है, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुल्हा कहो कोऊ, काहू के बेटी सो बेटा न ब्याहो, काहू की जाति बिगाड़ी न शो। ठीक है। अगला है, दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा, बयरु न कर काहुसन कोई, राम प्रताप विश्रमता होई। अगला है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। फिर अगला है, कीरित भनिति भूति भली सोई, सुरसरि सम सब कहाँ हित होई। ठीक है। तो ये तुलसीदास से संबंधित थी। अब दिनेश कुशवाहा से संबंधित देख लीजिए। पहली है, बड़प्पन का ओछापन संभालते बड़ बोले, अपने मुंह से निकली हर बात के लिए,
अपने आप को शाबाशी देते हैं जैसे दुनिया की सारी महानताएं उनकी टांग के नीचे से निकली हो। कुनबे के कायाकल्प में लगे बड़बोले विश्व कल्याण की छोटी बात नहीं बोलते। फिर अगला है, बड़बोले देश बचाने में लगे हैं, बड़बोले यह नहीं बोलते कि अगर इस देश को बचाना है तो उन बातों को भी बताना होगा जिन पर कभी बात नहीं की गई। जैसे मुट्ठी भर आक्रमणकारियों से कैसे हारता रहा है ये 33 करोड़ देवी देवताओं का देश। अगला है, खतरे में है पशु पक्षी पहाड़ नदियां समुद्र हवा खतरे में है। पृथ्वी को गाय की तरह धोते धोते अब वे धरती का एक एक रोवां नोचने पर तुले हैं। हमारे समय के कारपोरेटी कंस कोई संभावना छोड़ना नहीं चाहते भविष्य की पीढ़ियों के लिए। अगला है, अनायास नींद से संबंधित पंक्तियां। ठीक है, जो याद कर सकते हैं उन्हें याद कर लीजिए, बाकी डायरी में तो आप सब कुछ लिख लीजिए, नोट्स जो भी बनाए हैं। ठीक है, जिसमें पहला है, हम परिस्थितियों को वैसा नहीं देखते जैसे कि वो हैं, बल्कि जैसे हम स्वयं हैं। फिर अगला है, अपने सपनों को पतंग की तरह अंतरिक्ष में फेंक दें और आप नहीं जानते कि यह वापस लाएगा एक नया जीवन, एक नया दोस्त, नया प्यार, एक नया देश। फिर अगला है, हर दोस्त हमारे अंदर की एक दुनिया को दर्शाता है, एक ऐसी दुनिया जो शायद उसके आने से पहले पैदा नहीं हुई थी और सिर्फ इस मुलाकात के बाद ही इस नई दुनिया का जन्म हुआ। ठीक है, आगे है, आइजक न्यूटन की लाइनें देख लीजिए। आइजक न्यूटन पहला है जिसमें प्रकृति अपनी सादगी के साथ खुश है, प्रकृति कोई डमी नहीं है। अगला है, चातुर्य बिना दुश्मन बनाए खुद को सत्यापित करने की कला है। नेक्स्ट है, किसी भी अन्य सबूत के अभाव में अकेले अंगूठा भगवान के अस्तित्व के विषय में मुझे समझ दिला देगा। ठीक है, ये न्यूटन से संबंधित है। अब एडम स्मिथ से संबंधित देखें, पश्चिमी दार्शनिक है। ठीक है, जिसमें पहला है, एक व्यक्ति किसी संसाधन जैसे जमीन या श्रमिक का निवेश इसलिए करता है ताकि उसे बदले में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। परिणामतः संसाधन का सभी तरह से इस्तेमाल समान लाभ हर एक में मौजूद तुलनात्मक जोखिम के लिहाज से समायोजित मिलना चाहिए, वरना स्थानांतरण देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक अच्छे विदेशी बाजार की बेहतरी कुछ समय के लिए कुछ सामान विशेष के लिए ज़्यादा कीमत चुकाने का अस्थायी असुविधा की क्षतिपूर्ति कर देगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, पूर्णतः स्वार्थी व्यक्ति की संकल्पना भला कैसे की जा सकती है। प्रकृति के निश्चित ही कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो उसको दूसरों के हितों से जोड़कर उसकी खुशियों को उसके लिए अनिवार्य बना देते हैं, जिससे उसे उन्हें सुखी संपन्न देखने के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट, किसी वस्तु को यदि कोई देश हमारे देश में आई उत्पादन लागत से सस्ती देने को तैयार है तो यह हमारा कर्तव्य है कि उसको वहीं से खरीदें तथा उसे अपने देश के श्रम एवं संसाधनों का नियोजन इस प्रकार करें कि वह अधिकाधिक कारगर हो सके और हम उसका उपयुक्त तो लाभ उठा सकें। ठीक है, तो ये एडम स्मिथ की कुछ लाइनें थी, लिख लीजिएगा। अगला है, बेंजामिन फ्रैंकलिन से संबंधित कुछ लाइनें हैं, देख लीजिए। पहला है जिसमें 20 साल की उम्र में इंसान अपनी इच्छा से चलता है, 30 में बुद्धि से और 40 में अपने अनुमान से। नेक्स्ट है, मित्र बनाने में धीमे रहिए और बदलने में और भी। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा न रखना। नेक्स्ट है, संतोष गरीबों को अमीर बनाता है, असंतोष अमीरों को गरीब। नेक्स्ट है, परिश्रम सौभाग्य की जननी है। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन से संबंधित कुछ कथन थे। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद जो है हमारा जो है
खंड का समाप्त होता है। अब खंडगा में संस्कृत उद्धरण दिए गए हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने पूरा लिख भी लिया होगा, ठीक है। वीडियो पॉज कर करके लिख लीजिएगा, ठीक है। नोट्स बना लीजिए, काफ़ी अच्छे उद्धरण थे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।